लटका है मसीहा क्रूस पर, लटका है मसीहा क्रूस पर, खून अपना बहा रहा है। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से। ताज कांटों का हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। ताज कांटों का हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। पाप हम सबका उसने उठाया, इसलिए वो दुनिया में आया। उसकी स्तुति करें, उसके गीत गाएं, उसको अपनाएं। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से, हम सबको बुला रहा है। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। दुख कितना है उसने उठाया, मुझ जैसे पापी को उसने बचाया। कैसा प्यार भरा देता जीवन नया, ऐसा यीशु मेरा। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से, हम सबको बुला रहा है। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से मैं आप सभी भाइयों को और बहनों का स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में कि आज प्रभु के वचन से आज जो भी आप सुनेंगे और सीखेंगे वो आपके जीवन में और हमारे जीवन में एक आशीष का कारण हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना करेंगे कि आइए हम अपने सरों को झुकाएं, आप जहाँ भी कहीं हैं और जिस जगह पर भी हैं, आज हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में वो आशीष उड़ेले और उसे जानने के लिए आपकी मदद सहायता हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु आसमानी पिता, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, इस संसार को बनाने वाले, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आज आपने ये हमें समय दिया कि हम जीवितों की दुनिया में हैं। और प्रभु जी आज जितने भी मेरे भाई बंधु जो भी जहाँ पर भी इस संसार में प्रभु तुझे देख रहे हैं, तेरे वचन को सुन रहे हैं, खुदाबन तेरे वचन से आशीष पाने पाएँ। हर एक को तू प्रभु आशीष से भरपूर कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे भाइयों, आज हम बात करेंगे समय के ऊपर। जैसे हम जानते हैं कि समय का इस संसार में और हर जगह पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय एक ऐसी चीज़ है और ऐसा आप अपने जीवन में इसे रख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। समय के बिना हम कुछ नहीं कर सकते।
अगर हमारे जीवन में समय का महत्वपूर्ण नहीं है तो हमारे जीवन में चीज़ें जो हैं सही तरीके से काम नहीं करती। अगर आप देख लीजिए, अगर आप सर्विस करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, अगर आपका ड्यूटी का टाइम 8 बजे है, अगर आप लेट जाते हैं तो आपके ऑफिसर जो भी आपके हेड हैं वो आपको शिकायत करेंगे, आपको कहेंगे कि आप लेट आ रहे हैं। मगर हमें जब समय के हम ऊपर बात करते हैं, हम देखते हैं कि समय एक बार जब निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता। हमने किसी को अपने कुछ पैसे उधार दिए हैं, किसी को हमने कुछ गिरवी रख दिया है, तो वो हमें कुछ समय के बाद में मिल जाएगा। मगर एक बार आपका और मेरा समय निकल गया तो वो वापस नहीं आएगा। हमें ये याद रखें कि जब आज हम बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने की, और जैसे हमारा समय निकल जाता है तो हम समय को वापस नहीं ला सकते, क्योंकि हमारे हाथ में वो समय नहीं है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ये धर्मशास्त्र बाइबल से हम सीखेंगे कि आज समय जो है हमें किन चीज़ों की याद दिलाता है। समय हमें किन चीज़ों की याद दिलाता है। मुझे अभी भी याद है, एक बार मैं अपने घर से एक दूसरे स्थान पर ट्रेन से जाने के लिए बहुत उत्साह हुआ, और मैंने जब देखा कि मुझे सुबह 8 बजे ट्रेन से जो है अपने उस गांव तक जाना है, उस दूसरी जगह जाना है, और उस स्टेशन से मुझे जो पहुंचना है, मैंने समय नियुक्त किया कि मुझे 8 वाली जो 8 बजे ट्रेन जाती है मैं उससे जाऊंगा। और मेरे भाइयों, मुझे क्या होता है, जब मैं सुबह उठता हूं और मैं जल्दी जल्दी तैयार होता हूं, और किसी कारण मुझे जो मोजे, अपने जूतों के मोजे ढूंढने के लिए मुझे देर हो जाती है घर में, और टाइम मेरे पास में सिर्फ 10 मिनट रह जाते हैं, और 10 मिनट में ही मैं भागता हुआ स्टेशन की तरफ जाता हूँ। जब मैं स्टेशन की तरफ दौड़ के जा रहा था, जब मैं दौड़ते हुए जा रहा था, और जब मैंने देखा कि लाइन में मुझे टिकट भी लेना है, जब मैंने टिकट लिया तो वो लाइन काफ़ी बड़ी थी। मैंने टिकट घर वाले को मैंने उसको पैसे दिए, और उसके पास में छुट्टे पैसे नहीं थे, क्योंकि मेरे पास में बंधा हुआ 100 का नोट था। उसने कहा नहीं, आपका टिकट 10 रुपये का है, आपको जो है छुट्टे पैसे देने हैं। अब मैं वापस आया, मैं दूसरी दुकानों पर गया, मैंने दूसरी दुकानों पे पूछा कि भाई आपके पास में छुट्टे पैसे हैं, आप मुझे छुट्टे पैसे देंगे? उन्होंने कहा नहीं, सुबह का समय है, आपको ये छुट्टे पैसे नहीं मिल सकते। मेरे प्रियो, उस समय के बाद में, थोड़ी देर के बाद में कोई व्यक्ति मुझे मिला, उसने मुझे कुछ छुट्टे पैसे दिए। मैंने टिकट लेके मैं तुरंत स्टेशन की तरफ भागा। जब मैं स्टेशन पे गया और जब मैंने देखा कि ट्रेन मेरे से 2 मिनट पहले ही ट्रेन जो है निकल स्टेशन छोड़ चुकी थी, और मैंने कोशिश की, भागने की कोशिश की, और मैंने जो भागने की कोशिश की, मगर मैं ट्रेन को नहीं पकड़ पाया, क्योंकि ट्रेन की रफ्तार बढ़ती गई। ये मेरे प्रियो, ये मेरे जीवन का एक इंसिडेंट था। ये मेरे जीवन का वो हिस्सा था जहाँ मैंने टाइम की कदर नहीं रखी। मैं समय से वहाँ नहीं पहुँच पाया, क्योंकि वो समय ट्रेन का 8 बजे था और मैं 8:05 पर वहाँ पहुँचा। मेरे लिए 5 मिनट का डिफरेंस हो गया था, और मैं ये मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा कि आज ट्रेन को लेट हो जाना चाहिए था। आज मैं ये कह रहा, खुदा आज ट्रेन लेट हो जाए, मैं ये सोच रहा था, और ये मेरे दिमाग में विचार आ रहे थे जब मैं जा रहा था। मगर नहीं, आपके साथ जीवन में शायद ये ऐसा कभी हुआ होगा, आपने कहीं जाने की तैयारी की होगी, अगर आप वहाँ समय से नहीं पहुँच पाए हैं और वो चीज़ आपसे छूट गई है, या आप कहीं बस से जा रहे हैं, वो बस आपसे निकल गई है, ट्रेन आपसे निकल गई है। इसलिए मेरे प्रियो, समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय का महत्वपूर्ण हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसे समझना बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। हम इसको मजाकों में ना समझें। समय हमारे जीवन का वो पल है, एक बार वो चला गया तो फिर वापस जो है लौट के नहीं आ सकता। तो इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल हमें समय के बारे में बहुत कुछ बताना चाहती है। अगर हम देखेंगे बाइबल में भी इसके बारे में, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है जो आज दिन में और हम अपने जीवन में करते हैं। मैंने रियलाइज़ किया, मैं पछताया कि मैं क्यों नहीं पहले आया, मुझे ट्रेन मिल जानी चाहिए थी। आज अगर मेरे प्रिय भाइयों,
हमारा जीवन भी इस समय की तरह है, उस ट्रेन की तरह है। अगर आज हमने ये निर्णय किया है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है, अगर हमें अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ देना है, प्रभु यीशु में अपना जीवन बिताना है, अगर हमने समय निकाल दिया है, तो हम भी, मैं भी और आप भी उस ट्रेन की तरह पछताएंगे जो चली गई है और आप बाहर उस स्टेशन पर खड़े होकर कह रहे हैं कि आज ट्रेन को रुक जाना चाहिए था, आज ट्रेन को 5 मिनट लेट हो जाना चाहिए था। हम ऐसी योजनाएं, कल्पनाएं कर सकते हैं अपने जीवन में, मगर हमारा जीवन भी उस तैयारी के लिए, उस परमेश्वर की आमद के लिए, उसके राज्य के जाने के लिए हमें भी तैयारी करनी है। हमें भी उस ट्रेन की तरह समय नहीं गंवाना, हमें तैयार होना है समय से पहले। कहीं ऐसा ना हो यीशु मसीह आए और वो सबको लेकर अपने साथ चले जाए और हमें पता चले कि हम भी विदाउट, और पता चलता है कि हम भी टाइम से पहले नहीं पहुँचे हैं। हमें समय से पहले तैयार होना है ताकि प्रभु यीशु मसीह जब आए तो हम उसे रेडी मिलें, उसे हम तैयार मिलें और वो हमें अपने साथ उस स्वर्ग की जर्नी में लेके जाए, उस स्वर्ग की यात्रा में लेके जाए, जो गाड़ी स्वर्ग की तरफ जाती है, जिसका ड्राइवर यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही वो हमारा जीवन का दाता है और वो गाड़ी, जीवन की गाड़ी सिर्फ यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह आया और हम तैयार नहीं हुए तो हम पछताएंगे, खड़े होके कहेंगे अभी और थोड़ी समय से देर से आना है खुदावन को, अभी यीशु मसीह को थोड़ा और देर से आना है, हम ये सोचेंगे। मगर नहीं, हमें तैयार होना है, हमें समय को समझना है, क्योंकि समय का हमें पूरा प्रयोग करना है। मैं अपने आपके सामने इफिसियों की किताब, उसकी 5वें बाब से, और मैं उसकी 16 और 17 आयत में आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे किस प्रकार से ये लिखा हुआ है। आप इसे, अगर आपके पास धर्मशास्त्र है, अपने घरों में भी आप इसे खोल के पढ़ सकते हैं, जो भी मेरे भाई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। समय का पूरा उपयोग करो क्योंकि दिन बुरे हैं। समय का पूरा उपयोग करो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, परंतु ये जान लो प्रभु की इच्छा क्या है। मेरे प्रिय, कितनी मधुर एंड कितनी स्वभावनी बात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा बताए। कितना सुंदर वचन प्रभु हमें बताना चाह रहा है कि हमें समय का पूरा प्रयोग करना चाहिए, उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। और आगे 17वीं आयत में इस प्रकार बताता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, ये ना सोचें कि क्या होगा, बस निर्बुद्धि ना बने, बल्कि ये जान लें कि प्रभु परमेश्वर की इच्छा क्या है। पिता की इच्छा को हमें जानना है कि पिता की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। ये जानेंगे तो हम जान जाएंगे कि पिता परमेश्वर आपसे और उस जहाँ से और उन सब से जो उससे प्यार करते हैं क्या चाहता है। काफ़ी समय के बाद में जब ऐसा हुआ तो मैंने सोचा कि अगर मेरी ट्रेन छूट गई है और मैं दूसरी ट्रेन मुझे जो है मिल जाएगी। मैंने 3-4 घंटे तक इंतज़ार किया, 3-4 घंटे के बाद में मुझे दूसरी ट्रेन मिली और मैं सही सलामत जो है अपनी उस जगह पर यात्रा मैंने पूरी की। मेरे भाइयों, ये मेरी जो कहानी थी ये संसार की थी। इस संसार में आपकी गाड़ियाँ छूट गई, आपकी बस छूट गई, वो आपको मिल सकती है, कुछ समय के बाद में वो आपको मिल जाएगी। मगर आप कल्पना कीजिए, आप सोचिए कि आप जब स्वर्ग की यात्रा पे जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपका ड्राइवर है। अगर आपके पास में टिकट नहीं है और प्रभु यीशु मसीह हमारा ड्राइवर है, अगर हम जब यात्रा में जा रहे हैं, हमने ये अपने जीवन में ये देखा कि अगर हम जब कहीं पर सफ़र करते हैं, हम कोई ट्रेन में जाते हैं, हमारे पास टिकट नहीं है तो हमें बड़ा डर सा लगता है कहीं टीटी हमें पकड़ ना ले, कहीं हमें जेल में जाना ना पड़े, कहीं हमें फ़ाइन देना ना पड़े, कहीं हमें कुछ पैसे देने ना पड़े। हम ये बहुत सारी बातें सोचते हैं और ये कहानियाँ हमारे सबके जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी हुई होंगी। आप कभी अपने जीवन की उस कहानियों में बैठ जाइए, पीछे जाइए, सोचिए कि कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ है। मेरे अनुसार मैं मानता हूँ कि आपके बहुत सारों के जीवन में ऐसी बातें हुई होंगी, क्योंकि हम दुनियावी तौर में रहते हैं, दुनियावी तौर तरीके को देखते हैं और चलते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मगर परमेश्वर की जब हम राज्य की बात करते हैं, जब हम स्वर्ग से परमेश्वर की तरफ जाते हैं, परमेश्वर के राज्य की तरफ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम बपतिस्मा लेते हैं
वो बपतिस्मा हमें ये बतलाता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह का टिकट ले लिया है, हमारे पास वो टिकट है, प्रूफ है, और हमें ये फ़र्ज बनता है कि हमें समय से पहले हम तैयार रहें, समय से पहले खड़े रहें। कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रभु यीशु मसीह आ जाए और हम बाद में पहुँचें और बाद में हमें रोना पड़े कि हमें पहले आना चाहिए था। हमें अपने किए पे पछतावा ना होना चाहिए। मेरे जो वचन आज बताना जो चाह रहा है वो ये है कि प्रिय भाइयों, आप जब भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जब भी आप खुदा के लिए कोई काम करते हैं तो पूरी रीति के अनुसार, पूरे मन के अनुसार, पूरे दिमाग के साथ उसे करें, क्योंकि समय बहुत निकट है। निर्बुद्धि न बने, वो काम करें जो परमेश्वर के लिए उचित हैं, जो परमेश्वर के लिए अच्छे हैं, जो परमेश्वर की निगाहों में बहुत महान हैं। हम उन काम करने की हमें इच्छा जतानी चाहिए। हम उन काम करने के लिए हमें आपको परमेश्वर के आगे दीन होना चाहिए, परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें अपने घुटनों पे आ जाना चाहिए। हमारे जीवन में वो कलेश है, वो संकट है, जो दुख है, जो कोई डॉक्टर, कोई वैद्य नहीं ख़त्म कर सकता। मैं आज आपको गारंटी देता हूँ, आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह है जो आपके हर एक दुख को, आपके हर एक कलेश को, हर एक संकट को आपके घर से दूर कर देगा। वो आपके घर की गरीबी निकाल देगा, वो आपके दिमाग से हर एक गलत विचार निकाल देगा। चाहे आप दुनिया के संसार भी किसी भी तौर तरीके का जीवन जी रहे हो, चाहे आप कितने भी पाप का जीवन जी रहे हो, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को चंगा कर देगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि उसने आपको बनाया है, क्योंकि वही आपका बनाने वाला और पैदा करने वाला है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही इस दुनिया में आपके लिए, मेरे लिए दीन बना और हमारे लिए ही और हमारे ही पापों के कारण उसने अपनी जान उस क्रूस पे दे दी, ताकि आज आप और मैं, ये मुझे और आपको मौका मिल सके कि हाँ, मुझे यीशु मसीह ने बनाया है, मुझे हाँ उस परमेश्वर ने बनाया है। ये जाने, सच्चाई में अपना कदम रखें, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलें। एंड जब भी आप परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर आपकी सुनता है। परमेश्वर कभी आपके और हमारे बातों से कान नहीं मोड़ता। वो हमारे दुआओं को सुन के अपने कान बंद नहीं करता। आज हमारे पड़ोसियों की कुछ ज़रूरत हमारे पास होती है, वो हमारे पास आते हैं, कहते हैं भाई आज हमें 500 रुपये की ज़रूरत है, आज हमें कुछ आटा दे दीजिए, हमारा आटा ख़त्म हो रहा है। हम कभी कभी अपने पड़ोसियों को अनसुना कर देते हैं। कभी हम अपने पड़ोसी से कह देते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, अगले महीने में हमारी तनख्वाह मिलेगी तब आना। हम बहुत सारे वादे, झूठे वादे उनसे कर देते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह कभी झूठा वादा नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमें सच्चा वादा करता है अपने वचन के द्वारा, जब वो कहता है कि मेरे प्रिय, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ जो तेरी चिंता करता हूँ, क्योंकि मैं हूँ जो तुझसे प्यार करता हूँ। तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया तुझे प्यार नहीं करती, कोई बात नहीं है। दुनिया तेरी परवाह नहीं करती, कोई बात नहीं है। तू मेरे पे ईमान ला के देख, मेरे पे विश्वास करके देख, मुझे दिल से पुकार के देख, मैं तेरे पास हूँ। तू मुझे पा लेगा जब तू मुझे ढूंढेगा। जब तू खटखटाता है मैं तेरे लिए खोल दूंगा। और परमेश्वर स्वर्ग के राज्य के दरवाजे अपने लोगों के लिए खोलता है। प्रिय, ये ना भूलें, निर्बुद्धि ना बने, काम करने में अंधाधुंध कुछ भी नहीं करते जाएं, बल्कि सोचें जो भी आप काम कर रहे हैं आप उसे एक बार दोहराएं कि सोचें प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जो इस सृष्टि का बनाने वाला है। आज मुझे ये परमेश्वर ने मौका दिया है कि मैं आपके सामने खड़ा हो सकता हूँ और उसके वचन से बता सकता हूँ, क्योंकि उसका वचन सत्य है। मैंने सच्चाई को पाया और आप भी सच्चाई को पा सकते हैं। आज मैं ज्योति में चल रहा हूँ, आप भी आप ज्योति में चल सकते हैं। इसी वक्त आप अपने जीवन में ये निर्णय ले सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज हम तेरे साथ चलना चाहते हैं। आज भी तू हमें अपने साथ चला ले, हमारा हाथ पकड़ ले और हमारे साथ चल। जैसे हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम कैसे चलें, जैसे हम इन उसमें सीख रहे हैं, सरमनों में सीख रहे हैं, प्रचार में सीख रहे हैं प्रभु के, कि हम कैसे चलें। प्रभु के साथ हमें चलना है। हम जैसे भी हैं, जैसे भी हालात हैं, हमारे चाहे संबंध लोगों से अच्छे ना हों, हमारे दुनियावी पैर चाल चलन, हमारे दुनियावी तरीका अच्छा ना हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको हर एक चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको कबूल हो सकता है। प्रभु यीशु के नाम से आप हर एक आशीष को पा सकते हैं।
जो प्रभु यीशु की योजना है, जो परमेश्वर की योजना है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत ही प्यार से और सम्मान से बनाया है। वो चाहता है कि हम और आप और इस संसार के सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह की गवाहियों को सुनते हैं, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए हाथ थामें, प्रभु यीशु मसीह से अपने वादा करें कि प्यारे पिता, आप हमारे जीवन में आएँ और आप हमें बुद्धि दें, ज्ञान दें, ताकि हम तेरे साथ चल सकें, क्योंकि हमारा बनाने वाला पिता बहुत ही महान और बहुत ही ग्रेट है। ही इज़ सो बिग एंड सो ग्रेट, बहुत महान है। और इसलिए ये ना भूलें, क्योंकि प्रभु हम सबसे बहुत प्यार करता है। आज आप अपने लोगों में बहुत से अपने परिवारों में देखते होंगे, बहुत लोग मेरे जवान भाई अपनी उम्र, अपनी अच्छी सुंदर उम्र जो है गलत कामों में बिता रहे हैं, बीड़ी में, दारू में, गुटखा में वो समय बिता रहे हैं, मगर वो नहीं जानते कि उस समय को वो किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है। आज मैं, अगर वो मेरे भाई अगर मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपसे कहूँगा मेरे प्रिय, कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में, प्रभु यीशु मसीह में आ जाइए, प्रभु यीशु मसीह को चुन लीजिए। आपके ये सारे दुख, आपके ये सारी नशीली पदार्थ, आपके जीवन से ये सारी गंदगी दूर हो जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु ने जो शरीर दिया है, जो दिल दिया है, वो एक हमें साफ एक ईमान के लिए रखा है, ताकि उसमें सिर्फ परमेश्वर का ये आत्मा वास कर सके। इसलिए हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है, और हमें इसको अपने आप को क्लीन रखना है, साफ रखना है, ताकि इसमें परमेश्वर की उपस्थिति हो, किसी दूसरे की ना हो। इसलिए हमें समय का प्रयोग करना है, और हमें हर चीज़ को समय से पहले ही करना है। हमारा काम है प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाएं। और आज कितने लोग आज परमेश्वर के वचन को इस माध्यम से सुन रहे हैं, इस टीवी के द्वारा सुन रहे हैं, हमारी SMS मिनिस्ट्री के द्वारा सुन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक सुबह आपको एक वचन देना चाहता है, हर एक शाम प्रभु यीशु मसीह आपको ये बतलाना चाहता है कि देखो मैं कितना महान हूँ और कितना दयालु हूँ, क्योंकि वो ना कभी सोता है, ना कभी वो जागता है, ना वो कभी उगता है। वो हमारी उसकी निगाहें हर एक मनुष्य पर लगी रहती हैं, हर एक जाति धर्म के लोगों पर लगी रहती हैं, क्योंकि परमेश्वर इस सृष्टि का बनाने वाला है। और आगे हम देखेंगे इब्रानियों उसकी 13:5 में किस प्रकार से हम पाते हैं। इब्रानियों उसकी 13:5 में हम पढ़ते हैं किस तरीके से परमेश्वर जो है अपने लोगों को एक बार फिर से ये बात बताना चाहता है कि जो लोग दूसरी चीज़ों में पड़े हुए हैं, तुम्हारा जीवन धन लोटपाट से मुक्त हो, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने स्वयं कहा है मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा, ना ही तुझे कभी छोड़ूंगा ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर कितनी सुंदर वचन हमें अपने इस बाइबल के द्वारा बताना चाहता है, कितना महान परमेश्वर है। तुम्हारा जीवन किसी धन की लोटपाट में ना पड़ा रहे, पैसों की लालसाओं में मत पड़े रहो कि मुझे इतना कमाऊंगा, इतना करूंगा, ये करूंगा, ये मत सोचो। जो तुम्हारे है पास है, थोड़ा है, उसमें ही संतुष्ट रहो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको उसमें ही आशीष देगा, खुदावन आपको उसमें ही बहुत आज से बरकत देगा, क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। क्योंकि परमेश्वर वादा क्या है कि वो कभी तुम्हें ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, क्योंकि उसने वादा किया है। आओ हम उसके वादों पर विश्वास करें, आओ उसके साथ अपने संबंध बनाएं, आओ उसके साथ में अपने जीवन बिताने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर भला है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, और परमेश्वर के नाम में ही सारी आशीष मिलती हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको आज यही वचन आपके सामने बांटना चाहता था कि हमें समय का प्रयोग करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के पहले आने से पहले हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए, हमें जांच लेना चाहिए कि हम तैयार हैं या नहीं। आप जब सोते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, और आपको ये जान लेना चाहिए, जब आप हर रात सोते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज क्या आप तैयार हैं, क्या रात को अगर यीशु मसीह आ जाएं क्या आप उसके साथ जा पाएंगे। मेरे प्रियो, ऐसे सवाल हम अपने दिमाग में रखें। हम नहीं जानते कब खुदाबंद यीशु मसीह का आना होगा और कब
हम लोग वहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो इसलिए मेरे प्रियो, ये न सोचें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। प्रभु यीशु के साथ मन लगाते रहें, वचन को पढ़ते रहें, वचन में जानें, क्योंकि वचन पूरे सोना चांदी से भरा हुआ है। इसमें वो सोने चांदी से भी मूल्यवान बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने मुख से कही हैं। और परमेश्वर सृष्टि का उद्धार करता है। मनुष्य अपनी योजनाएं परमेश्वर के बिना नहीं कर सकता। वो योजनाएं बना सकता है मगर वो सफल नहीं हो सकती जब तक खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह उसे ना पूरा करे। इसलिए हमेशा जागते रहें, प्रार्थना में लालवीन रहें, प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु यीशु मसीह से ये प्रार्थना करें कि प्यारे पिता, आप मेरे जीवन में आएँ, मुझे वो ज्ञान दें, मुझे वो बातें दें कि जिनसे मैं ये जान सकूं, ये मान सकूं कि पिता कि आप ही वो सच्चे परमेश्वर हैं, आप ही वो जीते एवं उद्धार करता परमेश्वर हैं, जिसने स्वर्ग को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया और जिसने इंसान की रचना की और जिसने इस जहां को बनाया जिसमें आज हम रह रहे हैं। संसार की चीज़ें जाती रहेंगी, संसार का ज्ञान जाता रहेगा, मगर परमेश्वर का वचन कभी ना बदलेगा। परमेश्वर का वचन कभी ना बदलेगा और ना ही परमेश्वर का वचन झूठा है। परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास जो लाएगा वो अपने परमेश्वर से उद्धार पाएगा और प्रभु के राज्य में प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ बैठेगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा की ज़िंदगी जीने के लिए वो आसमान के बादलों पर होगा। अगर हम मर भी जाएं फिर भी परमेश्वर ने हमें आशा दी है कि मरने के बाद भी फिर भी हम जो परमेश्वर पिता के साथ स्वर्ग में जा सकते हैं, क्योंकि मरने के बाद सबसे पहले हमें मौका मिलेगा कि हम अपनी कब्रों से बाहर आ जाएं। कितने ऐसा अजीज़ और महान दिन होगा जब यीशु मसीह बादलों पर लाखों लाख फरिश्ते के साथ आएगा और जो उसमें सो गए हैं, जो उसमें मर गए हैं, वो जी उठेंगे और उसकी आमद में शामिल होने के लिए हैं। समय को ना खोएं प्रियो, हर समय प्रभु से प्रार्थना में अपना जीवन व्यतीत करें और ये जानें कि प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता उद्धार करता है और उसी के नाम में हमें सामर्थ है, उसी के नाम में हमें शक्ति है, क्योंकि प्रभु सारी चीज़ों का बनाने वाला है। मेरी तरह आप वो गलती ना करें कि ट्रेन छूट गई और मैं बाद में वहाँ पहुँचा। नहीं प्रिय, हमें समय से पहले जाना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें सबसे पहले खड़े होना है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हमें तैयार कर प्रभु अपने आने के समय तक के लिए, ताकि हम तेरे आने से पहले तैयार पाए जाएं पिता। तो सब पापों गुनाहों को क्षमा कर प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।